नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी अमेरिका से राहुल की ललकार की, राहुल के तेवर से डरे मोहन भागवत की, देखेंगे मल्लिकार्जुन के बड़े दावे को, हिंडनबर्ग के नए सवालों को, जानेंगे महाराष्ट्र एनडीए में पड़ी दरार को और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। विनेश फोगाट ने जुलाना सीट से दाखिल किया नामांकन, कहा जुलाना ने बहू से बढ़कर बेटी की तरह माना। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी रहे साथ। आपने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की चौथी सूची, लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के हैं नाम। हाल ही में पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का किया था ऐलान। महबूबा मुफ्ती ने इंजीनियर राशिद की जमानत पर उठाई सवाल, कहा चुनाव के वक्त मिली जमानत, बीजेपी की मदद कर सकते हैं इंजीनियर राशिद। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 398 अंकों की गिरावट के साथ 81,523 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 122 अंकों की गिरावट के साथ 24,918 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी ने अपने 3 दिवसीय अमेरिका दौरे में आरएसएस बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने चीन से लेकर आरक्षण, जाति जनगणना जैसे हर मुद्दे पर बात की। उनके कई बयानों पर विरोधियों ने विवाद खड़ा किया, लेकिन राहुल ने विरोधियों को भी करारा जवाब दिया। क्या कुछ बोले राहुल, देखिए रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। अमेरिका में दिए उनके भाषणों का सीधा असर भारत में दिखाई दे रहा है। तो अब एक बार फिर राहुल ने मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने पीएम मोदी, बीजेपी, आरक्षण, जाति जनगणना, बांग्लादेश के हालात, भारत चीन अमेरिका के संबंधों पर खुलकर बात की। राहुल ने दावा किया कि चीन ने लद्दाख में दिल्ली जितनी जमीन पर कब्जा कर लिया है। पीएम मोदी चीन को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि उनके खिलाफ 20 से अधिक मामले दर्ज हैं। राहुल ने दावा किया कि मैं भारतीय इतिहास में एकमात्र व्यक्ति हूं जिसे मानहानि के लिए जेल की सजा मिली है। हमारे पास एक मुख्यमंत्री हैं जो अभी जेल में है। मैंने देखा कि हमारे विधायकों को खरीदा गया, लुभाया गया और अचानक हमारे विधायक वे बीजेपी के विधायक बन गए। मैं आपसे कह सकता हूं कि पिछले 10 सालों से भारतीय लोकतंत्र खत्म सा हो गया है, लेकिन ये फिर वापस आ रहा है। राहुल ने कहा कि भारत में कांग्रेस और उसके सहयोगियों की लड़ाई बीजेपी और आरएसएस से है। ये एक वैचारिक युद्ध है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका को भारत पर और दबाव डालना चाहिए, तो राहुल ने कहा कि भारत में लोकतंत्र की लड़ाई सिर्फ भारतीयों की लड़ाई है, इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा देश है और हम इसका ध्यान रखेंगे, हम लड़ेंगे। अमेरिका को सलाह देना कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये मेरा अधिकार नहीं है। तो आरक्षण के मुद्दे पर उनके बयान को गलत तरीके से पेश किए जाने पर राहुल ने साफ किया कि हम आरक्षण को 50% से अधिक बढ़ाने जा रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस की कोशिश है कि राहुल की छवि खराब हो जाए, लेकिन राहुल के बयानों के चलते आरएसएस और बीजेपी ही बैकफुट पर दिखाई दे रही है और सफाई देने के लिए आरएसएस प्रमुख को सामने आना पड़ा है। एक कार्यक्रम में पहुंचकर मोहन भागवत ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद से जानकार कह रहे हैं कि ये संघ का हृदय परिवर्तन नहीं है, बल्कि राहुल गांधी का खौफ है। महिलाओं के प्रति आरएसएस और भाजपा की सोच उन्हें घर और रसोई तक सीमित रखने की है, जबकि हमारा मानना है कि महिलाओं की हर क्षेत्र में मौजूदगी और भागीदारी होनी चाहिए और वो जो करना चाहती हैं उन्हें करने देना चाहिए। ये कहना है कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। राहुल ने यह बात अपने अमेरिका दौरे में कही। बता दें कि बीते वर्षों में महिलाओं को लेकर बीजेपी और आरएसएस के रवैये और बयानों को लेकर उनकी छवि महिला विरोधी की बनी हुई है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि संघ अपनी महिला विरोधी इमेज से बाहर निकलना चाहती है। अब राहुल के इस आरोप पर खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सामने आकर सफाई दी है। भागवत महिलाओं की बहु राज्य सहकारी समिति द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां भागवत ने कहा, महिलाएं वो सब काम कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। महिलाएं वो काम भी कर सकती हैं जो पुरुष नहीं कर सकते। भारत में महिलाएं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती हैं, उनमें मातृ प्रेम का गुण अंतर्निहित है और इसलिए वो सभी के कल्याण के बारे में सोचती हैं। भागवत का यह बयान सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो राहुल गांधी की जुबान बोल रहे हों, क्योंकि अब संघ को भी ये समझ में आ गया है कि अब राहुल गांधी को देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी लोग सुन रहे हैं और राहुल गांधी के मुद्दों के विपरीत जाकर संघ अपना नुकसान नहीं करना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि महिलाओं को लेकर संघ का यह समर्थन दिखावटी है या फिर संघ सच में महिलाओं के प्रति ऐसी भावना रखता है। और अगर मोहन भागवत इस मामले में गंभीर है
तो उन्हें इस मुद्दे पर संघ के भीतर से ही ऐसी पहल करके एक मिसाल जरूर पेश करनी चाहिए। राहुल के डर से संघ के सुर बदल रहे हैं। ये डर आगामी चुनाव का भी है, जिसमें कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ रही है और अब कांग्रेस अध्यक्ष ने बड़ा दावा भी कर दिया, जिससे बीजेपी आलाकमान की नींद उड़ गई है। तो ऐसा क्या दावा कर गए हैं खड़गे, देखेंगे रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के अनंतनाग पहुंचे। यहाँ खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजों में 400 पार वाले 240 पर सिमट गए। अगर हमारी 20 सीटें और आ जाती तो बीजेपी के लोग इस समय जेल में होते। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के लोग जेल में ही रहने के लायक हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान ने जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा हाई कर दिया है। खड़गे ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में आज हर जगह हमले हो रहे हैं, फिर भी मोदी जी झूठ बोलने में शर्माते नहीं हैं, क्योंकि वो झूठों के सरदार हैं। बीजेपी और पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के हक को छीन लिया है और हम वादा करते हैं कि हम आपका यह अधिकार लौटा कर रहेंगे। खड़गे ने आखिर में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन देख बीजेपी बौखला गई है, इसलिए वो जम्मू कश्मीर की लिस्ट बार बार बदल रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लोग इंडिया गठबंधन की एकता को देखकर डर गए हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर 3 चरणों में वोटिंग होगी। ये वोटिंग 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगी। वहीं इसके नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। खड़गे ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी को जमकर सुनाया और तीखे सवाल भी पूछे। सवाल तो हिंडनबर्ग ने भी पूछे हैं सेबी प्रमुख से। हिंडनबर्ग ने सेबी प्रमुख की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद माधवीपुरी बुच बुरी तरह से गिर गई हैं। क्या लिखा है ट्वीट में, देखिए रिपोर्ट। सेबी चीफ माधवीपुरी बुच को लेकर लगातार एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं और अब एक बार फिर बुच हिंडनबर्ग के निशाने पर आ गई है। अमेरिकी रिसर्च फर्म ने सेबी चीफ को लेकर ट्वीट किया कि नए आरोप सामने आए हैं कि सेबी अध्यक्ष माधवी बुच की 99% स्वामित्व वाली निजी परामर्श इकाई ने सेबी के होल टाइम मेंबर के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान सेबी द्वारा विनियमित कई सूचीबद्ध कंपनियों से भुगतान स्वीकार किया था। इन कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, डॉक्टर रेड्डीज और पिडिलाइट का नाम शामिल है। ये आरोप बुच की भारतीय परामर्श इकाई पर लागू होते हैं, जबकि उनकी सिंगापुर स्थित परामर्श इकाई पर अब तक कोई विवरण ही नहीं है। बुच ने सभी उभरते मुद्दों पर हफ्तों तक पूरी तरह से चुप्पी बनाए रखी है। हिंडनबर्ग ने भी उन्हीं सवालों को उठाया है जो बीते दिन कांग्रेस ने उठाए थे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड में 2024 तक सेबी चीफ की 99% हिस्सेदारी को लेकर घेरा था। साथ ही इन कंपनियों से सेबी चीफ के पति धवल बुच को हुई कमाई को लेकर सवाल उठाए थे और अब हिंडनबर्ग ने भी इन सभी आरोपों पर बुच की चुप्पी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने तहलका मचाया था और अब ट्वीट ने भी बवाल मचा दिया। बवाल तो महाराष्ट्र की राजनीति में मचा हुआ है, क्योंकि सत्ताधारी एनडीए में खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। शिंदे गुट और अजीत गुट के बीच की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है और इस बार तो मामला पुलिस तक पहुंच गया। महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है, एनडीए में दरार बढ़ती जा रही है। एक बार फिर शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत गुट की एनसीपी आमने सामने आ गए हैं। बारामती में एक बैनर पर काले कपड़े को लेकर दोनों दलों में झगड़ा हो गया। इस बैनर पर एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की तस्वीर थी और शिवसेना कार्यकर्ताओं ने इसे काले कपड़े से ढक दिया, जिसके जवाब में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तस्वीरें फाड़ दी। दोनों दलों में टकराव इतना बढ़ गया कि पुलिस को बीच बचाव में उतरना पड़ा। पुलिस दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को थाने ले गई, जहां शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि आमंत्रण के बावजूद अजीत पवार उनके मंडल के गणेश महोत्सव में नहीं पहुंचे, जबकि उन्होंने आसपास के सभी मंडलों का दौरा किया और इसीलिए कार्यकर्ताओं ने उनके बैनर पर काला कपड़ा ढक दिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसीपी प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने कहा कि शिवसेना कार्यकर्ताओं की ऐसी हरकतों से दोनों पार्टियों के बीच संबंधों पर असर पड़ेगा। बता दें, ये पहली बार नहीं है जब दोनों दलों में पोस्टर को लेकर ठनी है। लड़की बहन मांझी योजना को लेकर तो डिप्टी सीएम अजीत पवार और सीएम एकनाथ शिंदे ही आमने सामने आ गए हैं। इन दोनों नेताओं के बीच विवाद अभी थमा भी नहीं था कि एक और विवाद खड़ा हो गया है, जिससे एनडीए मुश्किल में नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी परेशान है, आलाकमान बुरी तरह घिरा हुआ है। घिर तो वैसे पीएम मोदी भी गए हैं, वो भी बीजेपी शासित राज्य मणिपुर में, जिसकी वजह है मणिपुर के हालात। अब उन हालात पर कांग्रेस नेता ने सीधे मोदी से सवाल पूछ लिया है। तो कांग्रेस नेता ने क्या किया है सवाल, जानेंगे रिपोर्ट। मणिपुर की परिस्थितियां कब सामान्य होंगी, इस सवाल का जवाब ना तो राज्य के सीएम बीरेंद्र सिंह के पास है, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। ऐसे में कांग्रेस सांसद डॉक्टर ए बिमोल अकोईजाम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा
उन्होंने सीधा सवाल किया कि अगर इस तरह का हिंसक संकट देश के मुख्य राज्यों जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र में होता, तब भी क्या केंद्र सरकार इसे जारी रहने देती? मणिपुर की मौजूदा स्थिति 1947 में भारत के विभाजन की याद दिलाती है। ये 2021 से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने के सरकार के हालिया प्रयासों को देखते हुए विशेष रूप से परेशान करने वाला है। मुझे बहुत अफसोस है कि केंद्र के लिए मणिपुर में लोगों का जीवन कोई मायने नहीं रखता। अगर ऐसा कुछ आपके अपने गृह राज्य गुजरात में होता तो आपको बहुत दुख होता, जैसा कि किसी भी अन्य गुजराती को महसूस होता। एक तरह से कांग्रेस सांसद ने मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं कि क्या सरकार मणिपुर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानती है? क्यों उसे इस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है? बता दें कि 3 मई से प्रदेश में हिंसात्मक घटनाएं बढ़ गई हैं, तो लोग भी प्रदर्शन पर उतर गए हैं। सरकार ने राज्य में 15 सितंबर तक इंटरनेट बैन कर दिया है। 12 सितंबर तक कॉलेज भी बंद है। इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट सहित 3 जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है। नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कुछ दिलचस्प चीजें होती दिखाई दे रही हैं। इस बीच अमेरिका में प्रेसिडेंशियल बहस हुई, जिसमें कमला हैरिस ट्रंप के हर बयान पर पलटवार करती हुई नजर आई। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और भारतवंशी कमला हैरिस के बीच बुधवार को प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। 90 मिनट तक की इस बहस में दोनों ही उम्मीदवारों ने प्रवासियों, इकोनॉमी, विदेशी नीति, संसद में हिंसा जैसे 6 मुद्दों पर बहस की। इस डिबेट में ट्रंप ने दावा किया कि अगर वे राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन जंग रुकवा देंगे। इस पर कमला हैरिस ने जवाब देते हुए कहा कि अगर आप राष्ट्रपति होते तो पुतिन इस वक्त कीव में बैठे होते और लंच में आपको खा रहे होते। हैरिस ने दावा किया कि ट्रंप की वजह से आज अमेरिका के 20 राज्यों में अबॉर्शन पर बैन है। हमारी सरकार आई तो ये बिल पास करेगी। इस पर ट्रंप ने कहा कि मैं अबॉर्शन को बैन नहीं करूंगा, तो कमला हैरिस ने कहा कि ये झूठ है। बता दें कि डिबेट में कमला हैरिस 37 मिनट 36 सेकंड तक बोली, जबकि ट्रंप ने उनसे 5 मिनट ज्यादा लिया। उन्होंने 45 मिनट 52 सेकंड तक अपनी बात रखी। डिबेट खत्म होने के बाद दोनों नेता बिना हाथ मिलाए वहां से लौट गए। ट्रंप और कमला हैरिस के बीच इस चुनाव में ये पहली और आखिरी डिबेट थी। कमला ने पहली बार राष्ट्रपति चुनाव की बहस में हिस्सा लिया, जबकि ट्रंप 2016 से 2024 तक 5 बार डिबेट में हिस्सा ले चुके हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। मोदी सरकार 3 को अब 100 दिन पूरे होने वाले हैं और सरकार ने अपने मंत्रियों को कहा है कि भाई 100 दिन में हमने जो कुछ भी किया है वो अब आप ही को बताना पड़ेगा। तो वही 100 दिन होने वाले हैं, अब टाइम भी बहुत कम मिला है। तो कह सकते हैं कि सिलेबस तो अभी दिया भी नहीं था और इम्तिहान लेने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।